पहाड़ी मीडिया रियासी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंगू शर्मा। तस्वीरें आप मोबाइल स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट रियासी और पंचायत गाड़ी की तस्वीरें हैं। तो फिलहाल तस्वीरें बहुत ही इस समय झुर्कियां बटोर रही हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं समर्थकों के साथ केवल सरपंच जी जो हैं वो डीसी ऑफिस रियासी डीसी मैम के पास पहुंचे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं इस समय काफ़ी सारी सुर्खियां जो हैं वो बटोर रहे हैं। पिछले दिनों से लगातार जो हैं कुछ विवाद जो हैं वो देखने को मिला था और उसके बाद लगातार बयानबाजी जो है अलग अलग स्टेटमेंट जो हैं वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आने वाले समय में और भी कुछ निकल कर सामने आएगा, वो भी आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं केवल सरपंच के समर्थक और केवल सरपंच की तस्वीरें आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपनी अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी जो है राय है जो ज़रूर साझा करते रहिएगा। किस तरह से जो है अब आपका क्या राय है, क्योंकि किस तरह से केवल सरपंच का और जिस तरह से दोनों पक्षों के बीच में ये बातचीत पूरी विवाद जो है देखने को मिला है, उसके बाद आप लोगों की क्या राय, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करते रहिए और देखिए इस पूरी वीडियो को और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किस चीज़ को देखा जाए, वेरिफिकेशन की जाए। कार्यकर्ता गलत है तो उसके बारे में रेजोल्यूशन पार्टी ऑफिस में लिख के उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर देना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करके वो एफआईआर देती है, ऐसे नहीं होती है। मेडिकल होता है, सारा सिस्टम होता है। पुलिस ने जो काम किया है बहुत अच्छा बढ़िया काम किया हुआ है। जो एफआईआर लगाई है दबाव में आकर के, एक बंदा वहाँ पे गया, उसने कहा जी मैं एमएलए साहब का पीआरओ बोल रहा हूँ। पुलिस ने कहा भाई दोनों पार्टियां यहाँ आएंगी, हमने मेडिकल करवाना है। हॉस्पिटल हमारी टीम गई हुई है, जिसको लगी हुई थी उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने धरना दिया, 4 फ़ोन 50 उन्होंने फ़ोन किया कि मैं एमएलए का पीआरओ बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो एमएलए का पीआरओ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी ओहदे पे फाइज है। वो उसको एक ही पक्ष रखना चाहिए, या तो एमएलए का पीआरओ बनना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है। पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर, वहाँ पर एक अच्छे केपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे डीएसपी साहब अरनास वाले बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो एफआईआर लगाई है वो लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, उसका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान को अगर लग जाए तो उन्होंने क्या जाके किसी बीजेपी वाले से परमिशन लेके फिर पर्चा लगाना है? अगर बीजेपी वाले को लग जाए तो कांग्रेस वालों से पर्चा जो लगाना है उन्होंने परमिशन लेके लगाना है। फिर क्या डेमोक्रेसी रही हमारे हिंदुस्तान के अंदर? पुलिस ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। मुझे पूरी उम्मीद है यूटी एंड के की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो एसएसपी साहब हैं, डीसी मैम हैं, हमारे जितने भी तहसील ब्लॉक लेवल के ऑफिसर साहबान हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं। हम इस सिलसिले में सुबह एक बंदा घर से आया है, कोई उतने लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, ना किसी कोई लोग ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी मनमर्जी से आए हुए हैं। लोगों को ये जब सुना गया कल परसों से ये जो अफवाहें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर एमएलए साहब ने लोगों को बुलाया, वो भी झूठ साबित पाया गया। एमएलए साहब वहाँ पे थे नहीं। वहाँ पे प्लान के बारे में डिस्कस करनी है। प्लान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि पंचायत की कोई भी ग्राम सभा हो तो वो जिस बगली के अखरोट के पेड़ के नीचे होने चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वो भी झूठी निकली, वो उन्होंने सब गलत करके गुमराह करके लोगों को लाया है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। हमने केवल सिंह जी के हक़ में यहाँ पे बात की है कि ये लोग, कुछ लोगों ने कहा जो मेरे ही साथी हैं कि ये जी चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, 20 साल से वो कंटिन्यू सरपंच है, यहाँ पे इलाके का सरपंच रहा है। मुख्तलिफ पार्टियों में उसने लोगों की खिदमत की है। अगर उसने मुख्तलिफ पार्टियों में काम किया है तो वो लोगों की खिदमत के लिए किया है, ना कि किसी अपनी ज़ातियात के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो सारी जो हमने बातें सुनी थी, सारी की सारी बातें हमने डीसी मैडम साहिबा को बताई हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलवाया है कि हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे और आपको इंसाफ मिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है एसएसपी साहब से और डीसी मैम पे पूरा विश्वास है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यूटी एंड के की जितनी भी है, हमें पूरा विश्वास है उस पर कि वो हमें अच्छा इंसाफ दिलवाएंगी। और ये जो कठपुतली लोग हैं, कठपुतली लोग जैसे कहते हैं गुलसितां की वीरानी के लिए एक उल्लू भी काफ़ी है, जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा हो वहाँ अंजाम गुलसितां क्या होगा। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, वो खुद ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये किसी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए थे, हम उनके समर्थन में आए थे। अभी चंद लोग आए हैं, एक लोग घर से आए हैं। जिस दिन हमने आना है हम चंद दिन वेट करेंगे। मेरी पार्टी के अलाहदेदारान से भी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को देखा जाए, वेरिफिकेशन की जाए।
कार्यकर्ता गलत है तो उसके बारे में रेजोल्यूशन पार्टी ऑफिस में लिख के उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर देना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करके वो एफआईआर देती है, ऐसे नहीं होती है। मेडिकल होता है, सारा सिस्टम होता है। पुलिस ने जो काम किया है बहुत अच्छा बढ़िया काम किया हुआ है। जो एफआईआर लगाई है दबाव में आकर के, एक बंदा वहाँ पे गया, उसने कहा जी मैं एमएलए साहब का पीआरओ बोल रहा हूँ। पुलिस ने कहा भाई दोनों पार्टियां यहाँ आएंगी, हमने मेडिकल करवाना है। हॉस्पिटल हमारी टीम गई हुई है, जिसको लगी हुई थी उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने धरना दिया, 4 फ़ोन 50 उन्होंने फ़ोन किया कि मैं एमएलए का पीआरओ बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो एमएलए का पीआरओ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी ओहदे पे फाइज है। वो उसको एक ही पक्ष रखना चाहिए, या तो एमएलए का पीआरओ बनना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है। पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर, वहाँ पे एक अच्छे केपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे डीएसपी साहब अरनास वाले बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो एफआईआर लगाई है वो लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, उसका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान को अगर लग जाए तो उन्होंने क्या जाके किसी बीजेपी वाले से परमिशन लेके फिर पर्चा लगाना है? अगर बीजेपी वाले को लग जाए तो कांग्रेस वालों से पर्चा जो लगाना है उन्होंने परमिशन लेके लगाना है। फिर क्या डेमोक्रेसी रही हमारे हिंदुस्तान के अंदर? पुलिस ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। मुझे पूरी उम्मीद है यूटी एंड के की, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एसएसपी साहब हैं, डीसी मैम हैं, हमारे जितने भी तहसील ब्लॉक लेवल के ऑफिसर साहबान हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं।